हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल चार्जमेंट। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये बोल रहा है कि 3 हमारे पास क्या है कैपेसिटर है और उनमें से उन सबका जो कैपेसिटेंस है वो 9 पिकोफैरेड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। और वो कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन में आंसर क्या पूछना क्या चाह रहा है? पूछना चाह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इसने, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब इस कॉम्बिनेशन करेंगे इन तीनों का तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा। और सेकंड वाले में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मतलब प्रत्येक अलग अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड इन कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस कॉम्बिनेशन में वो कितना होगा। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। मतलब 120 वोल्ट की कोई बैटरी या सेल जुड़ा हुआ है जिससे ये कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है। तो देखो मान लो 3 कैपेसिटर हैं, C1, इसका नाम दे देता हूँ C1, इसका नाम दे देता हूँ C2, इसका नाम दे देते हैं C3। और ये 120 वोल्ट की कोई बैटरी है उससे क्या है कनेक्टेड है। 120 वोल्ट की कोई क्या है बैटरी या सेल है उससे क्या है कनेक्टेड है। अब देखो, अब हमें ये कॉम्बिनेशन देख के पता तो चल गया होगा कि ये कैसे कॉम्बिनेशन है। ये बोल रहा है ईच कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में है। और जब सीरीज के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो आपने डेरिवेशन में पढ़ा होगा सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो और प्रत्येक की यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 9 पिकोफैरेड है। तो 9 पिकोफैरेड है तो आप यहाँ पर 9 रख देंगे। अब हम तो इसको आगे करेंगे तो कैसे 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। अब आगे इसमें जब एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 + 1 + 1 ये आ जाएगा। फिर जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/9। ये किसकी वैल्यू आई 1/c की, ये आ जाएगा 1/3। ये आ गए 1/c की। तो c की वैल्यू करे आएगी कितनी, रेसिप्रोकल कर देंगे 3। और 3 क्या है पिकोफैरेड आया, 3 पिकोफैरेड। अब यहाँ आंसर यहाँ पर आ गया। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो तो 3 × 10⁻⁻, पिको का मतलब होता है 12 फैरेड। तो 3 × 10⁻12 फैरेड आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले में बोल रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मतलब जो हमारे पास ये प्रत्येक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा सीरीज में जब कैपेसिटर कंबाइन होते हैं जुड़े हुए होते हैं तो उनके अंदर ही बी मतलब क्यू की वैल्यू क्या होती है इक्वल होती है। क्यू की वैल्यू क्या होती है सब में इक्वल होती है, मतलब चार्ज इक्वल होता है। और सी इज इक्वल टू क्या होता है Q/V। सी इज इक्वल टू क्या होता है Q/V। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू मतलब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी। तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी की वैल्यू ये आएगी अब कॉम्बिनेशन के लिए 3 × 10⁻12। और वी की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस हमारे को गिवन है कितना 120 वोल्ट। तो यहाँ पर रख देंगे 120। तो अब ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 × 10⁻12 हो जाएगा। और ये आ जाएगा क्या गुलाम, क्योंकि चार्ज फाइंड किया हमने। अब देखो इसके कारण चार्ज इतना है, मतलब फर्स्ट वाले के कारण चार्ज कितना है 360 × 10⁻12 है। सेकंड वाले के कारण भी चार्ज इतना है, थर्ड वाले के कारण भी चार्ज इतना है। और तीनों का जो हमारे पास कैपेसिटर है कैपेसिटेंस है वो भी इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर देखो स्टूडेंट्स अब हमें अगर जैसे V1 का निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है C1 के लिए, तो कैसे करेंगे Q/C1। क्या लिखेंगे Q/C1। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि C1 C2 C3 इन तीनों की वैल्यू इक्वल है और वो वैल्यू है 9 पिकोफैरेड है। तो अब जब इन तीनों में जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है इसलिए इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। अगर ये वैल्यू चेंज होती तो Q/C1 करते, Q/C2 करते, Q/C3 करते अगर ये वैल्यू चेंज होती तो। लेकिन ये वैल्यू एक जैसी है इसलिए Q/C1 कर देंगे। तो Q की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कितनी है 360 × 10⁻12
कूलाम। और C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है 3, मतलब C1 C2 C3 इन तीनों की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, कितनी की वजह 9 पिकोफैराड, 9 × 10⁻⁻12 है। तो देखो 10⁻12 है, 12 है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 40 आ जाएगा। मतलब अब हमारे पास 40 वोल्ट इनका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको इस न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक तो जब सीरीज में हमारे पास कैपेसिटर जुड़े हुए होते हैं तब उनका जो नेट मतलब टोटल कैपेसिटेंस निकालना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक तो ये। दूसरी बात, जब सीरीज में कैपेसिटर जुड़े हुए होते हैं तो उनमें जो फ्लो चार्ज है वो चार्ज कितना होता है, इक्वल होता है। उसकी वैल्यू हम C=Q/V से निकाल लेते हैं। C=Q/V से हमने Q की वैल्यू निकाल ली। अब आपको यहाँ पर गिवन है कि जो C1 C2 C3 की वैल्यू है वो क्या है, सभी में इक्वल है, इसलिए V1 V2 V3 भी क्या आ जाएगा भाई, चार्ज इक्वल है और हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल होगा, इसलिए V1 V2 V3 तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 वोल्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।